अगर मेरी तरह आप भी एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ सकती हैं कि हर मिडिल क्लास फैमिली में महीने के आखिरी के 10 दिन गुजारना कितना मुश्किल हो जाता है। कभी ग्रोसरी ख़त्म हो जाती है, कभी अचानक से मेहमान आ जाते हैं, कभी हमारा बजट आउट हो जाता है, कभी कोई फैमिली फंक्शन आ गया। समझ नहीं आ रहा होता कि इन आखिरी 10 दिनों में अपने बजट को किस तरह मैनेज किया जाए। तो आज के इस व्लॉग में कुछ मनी सेविंग टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ कि आप अपने पैसे किस तरह बचा सकती हैं। ग्रोसरी करते वक्त किन बातों का आपने ख्याल रखना है और ख़ास तौर पे कि आप अपने बजट में रहते हुए महीने के आखिरी 10 दिनों में बगैर बाज़ार से कुछ भी एक्स्ट्रा ख़रीदे घर में मौजूद चीज़ों से मज़ेदार सा जो खाना है वो किस तरह से तैयार कर सकती हैं। तो व्लॉग को आपने एंड तक देखना है और अगर चैनल पर न्यू है तो पहले ही कह देती हूँ आज कि सब्सक्राइब कर दिया करें। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दे रहे होते हैं, इतने खूबसूरत इतने प्यारे कमेंट्स आ रहे होते हैं। यकीन करें आजकल मेरा ना यानी कि एनर्जी लेवल इतना ज़ीरो है कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं घर के कामों के साथ ना यूट्यूब को मैनेज कर सकूं। बल्कि सच्ची बताऊं तो घर के काम भी मैनेज नहीं हो रहे होते, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और बस यही तबीयत है मेरी रीज़न जिसकी वजह से मैं व्लॉग रेगुलर अपलोड नहीं कर पाती। लेकिन कोशिश करती हूँ कि एक दिन बाद व्लॉग अपलोड कर दूँ, क्योंकि फिर आप सब उदास हो जाते हैं और सच्ची बताऊँ तो आप लोगों के बगैर मैं खुद उदास हो जाती हूँ। तो भाई कमेंट्स करते रहा करें, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ कर ही मेरे अंदर व्लॉग बनाने की आजकल हिम्मत आती है। वरना सच पूछें तो मेरे एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ज़ीरो हैं और मेरी वो सारी प्यारी बहनें जो मेरी वाली सिचुएशन से गुजरी हैं, माँ बनना बिल्कुल आसान नहीं है। स्पेशली ये जो प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, लास्ट के कुछ हफ्ते होते हैं, इसमें आपकी बॉडी बिल्कुल जवाब दी गई होती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ समेत मेरी सारी बहनों के लिए जो माँ बनने वाली हैं, जिनको अल्लाह ताला इस नेमत से नवाजने वाला है ना, सबके लिए आसानियाँ करे। खैर आज का दिन भी वही हर रोज़ की तरह शुरू हो गया था और मैं सबसे पहले ना आपको एक आदत बताऊं जो आपके घर में बहुत सारी बरकत लेकर आएगी। और वो एक आदत है कि अपने घर को, स्पेशली अपने किचन को, जहां आपने खाना बनाना है, जहां आपका रिस्क है, उसको साफ़ सुथरा रखें। सफाई निफ्स ईमान है। मुझे पता है कभी कभी नहीं दिल कर रहा होता, लेकिन फिर भी कोशिश किया करें कि अपनी तरफ से जितनी हिम्मत है ना, एटलीस्ट जहाँ आपने खाना बनाना है, जहाँ कुकिंग करनी है, उस एरिया को साफ़ रखें। रात को कोई मैले बर्तन किचन में छोड़ के मत सोया करें, क्योंकि एक औरत की यही छोटी छोटी आदतें होती हैं जो उसके घर में बरकत लेकर आती हैं। बाकी हलाल रिस्क हो गया और नमाज़ें वक्त पर अदा करें। अल्लाह ताला का शुक्र हर क्या कहते हैं, मुझे लगता है सांस के साथ हमें ना अदा करना चाहिए। हम बड़े नाशुक्र हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ना घबरा के नाशुक्री कर जाती हैं, लेकिन हम सोचते नहीं हैं अल्लाह ने कितनी नेमतों से ना हमें नवाजा हुआ है। और एक और टिप जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपके बहुत काम आएगी कि आप ग्रोसरी में जो भी पैकेट्स वगैरह लेकर आते हैं ना, उन पैकेट्स को ऐसे ही खुला मत छोड़ दिया करें। अगर हम इसी तरीके से पैकेट्स को कैबिनेट्स में या यहाँ वहाँ रख देना, एक तो उनके अंदर डस्ट चली जाएगी, वो यहाँ वहाँ गिरते रहेंगे और आप जो इतने अपने हस्बैंड के, अपने अब्बू के, अपने घर वालों की हक हलाल की कमाई से ग्रोसरी की चीज़ें लेकर आती हैं ना, फिर वो ज़ाया हो जाएँ तो यार मुझे लगता है बेबरकती की वजह ये भी होती है कि हम चीज़ों की ख़ास तौर पर रिस्क की कदर नहीं करते। तो रिस्क की कदर करना शुरू करेंगे ना तो अल्लाह आपके किचन में, आपके बजट में, आपकी ग्रोसरी के सामान में बहुत बहुत ज़्यादा बरकत डाल देंगे। जो चीज़ लेकर आती हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी हो, सबसे पहले अपनी आदत बनाएंगे घर आते साथ ही जो सामान आया है, अगर सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनको वॉश करके ऑर्गेनाइज़ करें। और अगर कोई भी ग्रोसरी आइटम है, दालें हो गई, चावल हो गए, आटा हो गया, मसाले हो गए, उनको पैकेट्स में से निकाल के डब्बों में डाल के एयर टाइट बॉक्सेस में डाल के रखें। और आजकल भाई 120 वाली सेल, 150 वाली सेल से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में कंटेनर्स वगैरह ना मिल जाते हैं। खैर सबसे पहले वही नाश्ते के बाद जो भी थोड़े से बर्तन थे मैंने उनको वॉश किया, अपनी पूरी जो शेल्फ़ थी उसको साफ़ किया। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, मेरे किचन में थोड़ा बहुत काम हो रहा है, तो मैं प्रॉपर कैबिनेट्स नहीं बनवा रही। इस व्लॉग के एंड में दिखाती हूँ कि मैं क्या करवा रही थी अपने बजट में रहते हुए। और अब बात कर लेते हैं कि महीने के जब लास्ट डेज चल रही हूँ, आपको कुछ बनाने की, पकाने की समझ ना आ रही हो ना, तो अपने फ्रिज में हमेशा प्याज और एक अंडे ऐसी चीज़ है कि लाजमी लाजमी रखा करें। अगर बड़ी फैमिली है तो आप वो शोरबे वाला अंडे आलू का सालन बना सकती हैं, और अगर मेरी तरह 2 से 3 लोगों की ही फैमिली है तो फिर वो जो अंडा प्याज बनता है ना, जिसको मेरे घर में उर्दू स्पीकिंग जो मेरी बहनें होंगी उन्हें पता होगा, खगीना कहा जाता है। तो जिस दिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती और बिल्कुल महीने के लास्ट डेज चल रहे होते हैं, जैसे अब लास्ट डेज चल रहे थे, ग्रोसरी का कुछ भी ख़ास सामान मौजूद नहीं था, ना चिकन था ना बीफ था, कुछ नहीं था, तो बस तब मेरी कोशिश होती है कि जो घर में चीज़ें अवेलेबल है ना उन्हीं को मैं इस्तेमाल करूँ और कोई ना कोई डिश रेडी कर लूँ। और ये अंडा प्याज ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है अगर साथ में गरम गरम रोटियां हों, साथ में आप थोड़ा सा सलाद बना लें। वही बात है, जिस चीज़ को जितनी दिल से बनाया जाए ना,
तो वो उतनी ही ज़्यादा जायकेदार हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा मसाला ना जल गया था और इसकी रेसिपी बहुत ही बेसिक है, इसलिए मैंने शेयर भी नहीं की। बस प्याज हल्के से फ्राई करके बीच में आपने टमाटर, हरी मिर्चें डालनी है, बेसिक से मसाले डालने हैं, आलू गलाने हैं और अंडे ऐड कर देने हैं और एक टाइम का आपका जो खाना है ना वो बहुत ही आसानी से इससे निपट जाएगा। दूसरी डिश जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ ना, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है और स्पेशली मेरी वो बहनें जिनके घर अचानक से मेहमान आ जाएँ। ये कुछ होता है ना कि बच्चे या हस्बैंड हो गए या खुद की भी आदत होती है कि चिकन या गोश्त के अलावा कुछ नहीं खाया जाता। अब महीने के लास्ट डेज़ में अक्सर ऐसे होता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं होते, जेब इतनी इजाज़त नहीं दे रही होती, तो जो भी फ्रिज में थोड़ा बहुत चिकन पड़ा हुआ हो ना उसको निकालें, चाहे चेस्ट का हो या लेग का हो। आपने उसको छोटे-छोटे ना इस तरीके से कीमा तो नहीं बनाना, लेकिन जितना छोटा आप कट कर सकती हैं कट कर लें। ये ना बेसिकली मैंने एक इंटरनेट पे रेसिपी देखी थी आलू कीमा बनाने की और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लड़ाया और मैंने ना एक ये मज़ेदार सी न्यू सी रेसिपी इन्वेंट कर दी थी। तब से तकरीबन साल डेढ़ साल हो गया है ये मैं बनाती हूँ और ये बहुत ही मज़े की बनती है। और अगर 4 से 5 अफराद भी हैं ना, तो तकरीबन अगर आपके पास 7 से 8 भी चिकन की बोटियाँ होंगी तो बड़ी आसानी से आपके एक टाइम का जो खाना है ना इससे पूरा हो जाएगा। जितना भी आपके पास चिकन अवेलेबल हो आपने उसको इस तरह छोटा-छोटा कट कर लेना है। टमाटर, अदरक, लहसुन को हमने ब्लेंड करके एक प्यूरी सी बना लेनी है। मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको बारीक-बारीक आपने चॉप करके ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करना है। बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं करना। एक दफ़ा मैंने इस रेसिपी में गलती की थी, प्याज ब्राउन कर लिए थे। पूरा जो मेरा सालन था ना कड़वा हो गया था। हल्का सा ऑयल, जब प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो आपने सारा जो चिकन है ना इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से पकाना है ताकि जो भी चिकन की स्मेल वगैरह है ख़त्म हो जाए, चिकन का पानी ड्राई हो जाए। इस पॉइंट पे आप चाहे तो इसके अंदर 2 से 3 घूंट पानी भी ऐड कर सकती हैं और दम वाली आग पे ना आपने चिकन को प्याज़ों के साथ 15 से 20 मिनट पकने के लिए रख देना है। इससे क्या होगा, आपका चिकन भी तकरीबन 70-80% गल जाएगा और जो हमने प्याज ऐड किए थे ना वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और आपकी हांडी में कोई भी जो साबुत प्याज है ना नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं हांडी बनाते-बनाते ना आपके साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ कि हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, मुझे लगता है स्पेशली हम ख़वातीन की पूरा महीना ही ना इसी इंतज़ार में पहले तो गुजर रहा होता है कि सैलरी आ जाए, फिर सैलरी आती है, फिर रेंट देना है, बच्चों की फ़ीसेस देनी है, ग्रोसरी का खर्चा, इतनी महंगाई है, इतने सारे खर्चे होते हैं और पैसे ये जा वो जा। लेकिन कोशिश करें कि एटलीस्ट 500 हज़ार रुपये ज़रूर साइड पे रखा करें, क्योंकि हमें नहीं पता लगता कब कोई इमरजेंसी आ जाए, कब कोई अचानक मेहमान आ जाए। खैर, उसके बारे में बात करते हैं। पहले रेसिपी बता देती हूँ कि 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसके अंदर वही ब्लेंड किए हुए टमाटर और 1 से 2 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देनी है और साथ में आपने बेसिक मसाले नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई और सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया ऐड करना है। हल्दी भी ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने हल्दी स्किप कर दी थी। भाई जो चीज़ है उसी से आप बस बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के कुछ भी बना लें वो अच्छा बन जाता है और इसको आपने अच्छे तरीके से अब भूनना है। और इसी पॉइंट पर साथ ही आप चाहे तो इसके अंदर ना आलू भी ऐड कर सकते हैं। आलू ऐड करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो सालन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा लोग ना खा सकेंगे। सब्ज़ी बेसिकली मुझे लगता है महीने के एंड के दिनों में इसलिए हर हांडी में ऐड कर देनी चाहिए कि चलो जो क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, आप इसके अंदर ना शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और बस इसके अंदर आपने आलू गलाने के लिए थोड़ा सा पानी आधा ग्लास के करीब ऐड कर देना है और इसके अंदर ना लाल मिर्च आपने थोड़ी डालनी है। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च डालेंगे, फ्रेश कूट के ऐड कीजिएगा और 1 टीस्पून ही पिसा हुआ जो ज़ीरा होता है ना वो ऐड कर देना है। इसका जो सारा जायका है ना वो काले मिर्च और जो ज़ीरा पाउडर है उसकी वजह से आएगा। और पानी डाल के आपने बस इसको ढक के ना 15 से 20 मिनट दम पे रख देना है। आलू भी अच्छी तरह गल जाएंगे। ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिएगा, अगर ऑयल इसके अंदर कम होगा ना तो बड़ा रूखा फीका सा सालन बनेगा और हांडी का कलर अच्छा नहीं आएगा। इस पॉइंट पे मैं धनिया पहले ही ऐड कर चुकी थी। मैं धनिया ना 5-7 मिनट पहले ऐड कर देती हूँ ताकि वो जो एक धनिया का कच्चा सा जायका है ना वो सालन में ना आए और ये पराठे के साथ नाश्ते में और भी मज़े का लगता है। अगर कभी गेस्ट आ जाएं और बाहर से आप कुछ ना मंगवाना चाह रही हो ना तो सिंपली बस आप पराठों के साथ ये सालन बना के सर्व करें, आपकी वाह वाह हो जाएगी। और तीसरी जो बजट फ्रेंडली सी डिश है ना जो महीने के एंड में ज़रूर आपके फ्रीज़र में होनी चाहिए वो है जो शामी कबाब। अच्छा, शामी कबाब मैं काफ़ी दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो कल के व्लॉग में ना मैं शामी कबाब की भी डिटेल से एक रेसिपी शेयर कर दूँगी ताकि आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाए। मैं बहुत ही झटपट और क्विक मेथड से ना शामी कबाब बनाती हूँ। कोई मैं चॉपर वगैरह नहीं निकालती और इसी के अंदर ना जब शामी बन रही होती है इसको पीस लेती हूँ। और शामी कबाब का एक फ़ायदा ये हो जाता है, आप बच्चों को ना सैंडविचेस बना के दे सकती हैं, आप पराठा बना लें या जो वो टॉर्टिला रैप्स होते हैं उसके अंदर आप सलाद के साथ शामी कबाब रख सकती हैं
और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल तड़के वाले राइस बनाए, शामी कबाब इतने अच्छे लगते हैं, रोटी रायते सलाद के साथ शामी चल जाती है। मतलब शामी तो बस एक ऑल राउंडर है, आपके फ्रीज़र में ना हर टाइम मौजूद होनी ही चाहिए। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, अच्छा अक्सर ना हम जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लें चीज़ें वक्त से पहले ख़त्म हो जाती हैं। चीज़ें वैसे 4 से 5 ख़त्म हुई हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं 4 से 5 क्या चीज़ें लेने जाऊँ, पहले ये चीज़ें ख़रीदूँ, फिर मंथ नया स्टार्ट होने वाला है, फिर सारी ग्रोसरी आएगी, तो मैं एक ही दफ़ा ना पूरी ग्रोसरी कराती हूँ। और बस यहाँ पर मैं ग्रोसरी बड़ी सोच समझ के कर रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल ऑयल महंगा हुआ होता है, तो ऑयल को हमेशा देखभाल के ख़रीदा करें। ये ना हो कि क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अक्सर सस्ते के चक्कर में हम ऐसा ऑयल ख़रीद लेते हैं जिसमें क्वांटिटी भी पूरी नहीं होती, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो हमेशा क्वालिटी वाली चीज़ ख़रीदा करें, बेशक थोड़े से आप ज़्यादा पैसे लगा लें। और ये था जी मेरा मंथ एंड का तरीका, कि इस तरीके से मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ें फ्रिज में या मेरे पास ग्रोसरी आइटम, जो भी सब्ज़ी गोश्त अवेलेबल है, उसी से मैं कोई ना कोई डिश रेडी कर लूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा ख़र्चा है ना वो ना हो। और जब भी सामान लेने जाती हैं, चाहे 4 से 5 आइटम्स लेने हो या आपने पूरी ग्रोसरी करनी हो, लिस्ट ज़रूर बना के जाया करें। बेशक आप, मुझे तो लगता है मोबाइल में आप जितना मर्ज़ी लिख लें, इंसान मोबाइल इतना नहीं देखता जितना हम लिस्ट को फॉलो करते हैं। तो लिस्ट बना के जाएंगी ना, आपका बजट मेंटेन रहेगा। बाकी ये चेक करें, ये ना कुछ कैबिनेट्स थे, ये खैर मैंने न्यू तो नहीं बनवाए, इस तरह के ना आपको बने बनाए कैबिनेट्स में मिल जाते हैं, जो या तो थोड़े बहुत यूज़ होते हैं। खैर इनकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस पिछले कुछ दिनों से मैं इन्हीं को लगवाने में, इन्हीं को साफ़ सफाई करने में, किचन को सेट करने में बिज़ी थी। और मेरे हस्बैंड ने इन सारे कामों में बहुत हेल्प की मेरी। आपको पता ही होगा, अगर आप शोएब के व्लॉग्स देखते हैं, कि वो माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा अपने घर को सेट करने के लिए नया सामान ख़रीदा जाए। बाज़ औक़ात जितनी आपका बजट है, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है ना, उसी बजट में रहते हुए भी आप जो है अपने लिए आसानियाँ ख़रीद सकती हैं। अब भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा 1-1.5 लाख का बजट नहीं था कि मैं अपना जो पूरा किचन है उसको सेट करती। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, फैमिली बड़ी हो रही है और मुझे सामान रखने में बहुत मसला हो रहा था। तो बस मैंने कुछ ये कैबिनेट्स वगैरह बाय किए हैं। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में इनकी डिटेल्स शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।